प्रेज लॉर्ड। जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन मिलना बोलेगा तो पवित्र लोगों के लिए हमारा आशा में और भी मजबूत होना है ना। प्रभु के आगमन की बाट जो होते हुए तैयारी में सिद्ध होना, पूर्णता में पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। हमको जो अवसर मिला है बहुमूल्य है, पर हमें हर प्रकार मतलब हमारे जीवन को तैयारी करने में मदद करने वाला बात प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए जो भी मौका मिलता है वो अवसर बहुमूल्य है। आज प्रभु के पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे दिल में दिया हुआ एक वचन का थोड़ा सा प्रकाश मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। वो है दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का दूसरा वचन में पौलुस तिमोथियुस को प्रोत्साहन देने वाला एक वचन है कि तू वचन का प्रचार कर। तू वचन का प्रचार कर। देखिए, उस दूसरा वचन में 7 बात पौलुस बोलता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी ये पहला शब्द ही लेता हूँ। उसमें 7 बात बताया हुआ है, वो पूरा वचन को एक बार पढ़ेंगे। कि तू वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहो। देखो, मैं मतलब हमेशा वचन बोलने के लिए तैयार रहना, सब प्रकार की सहनशीलता, सहनशीलता, तुम्हारे में सहनशीलता होना, और शिक्षा के साथ शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। देखा, 7 बात तो वहां पर लिखा। 7 बात गंभीर बात है ना। तो आज किसी को हम प्यार से भी डांटेगा तो उड़ जाता है ना। मंडली जीवन में आप थोड़ा किसी को थोड़ा सा डांट कर देखो है, फिर वो शायद मंडली छोड़ देंगे। इतना लोग कमजोर है। क्यों है? क्योंकि अभी तक प्रभु के आत्मा में या आत्मीय जीवन की उनकी बढ़ोतरी नहीं हुआ है ना। वो ऐसा लोग सच्चा उद्धार पाया हुआ है कि नहीं, ये भी बात संदेह है। तो बड़ी बात क्या है कि वचन का प्रचार करना। जब तक हमारे पास वचन नहीं है तो क्या प्रचार करेगा है? हमारे पास अगर वचन नहीं है तो क्या प्रचार करेगा ना। कई लोग मानो प्रभु का दास लोग बोल करके आता है, दुनियादारी की बातें कहते हुए टाइम पास करके जाता है, बाइबल हाथ में है लेकिन बाइबल से कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे लोग प्रभु का भेजा हुआ नहीं प्रियो। प्रभु का भेजा हुआ लोगों का चिन्ह, एक सच्चा प्रभु का दास का चिन्ह क्या है मालूम है? प्रभु का दास को प्रभु भेजता है, तो प्रभु भेजा है तो उसका चिन्ह मैं आपको बोलता हूँ। यीशु मसीह ने बोला हुआ शब्द है, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 34 वचन में हम क्या देखता है? यूहन्ना 3 का 34, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है। देखा, जिसने परमेश्वर ने भेजा वो परमेश्वर की बातें गाता है। आप देखिए प्रियो, है ना। इसका मतलब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा है तो उसके पास प्रभु का वचन रहेगा। प्रभु ने क्या वचन दिया? बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने जो भी दिया है ना। पतरस कोर्नेलियुस का भवन में आया तो कोर्नेलियुस ने क्या बोला? जो प्रभु ने तुझे दिया वो हमको दे दो, है ना। मतलब प्रेरित 10:33 में है ना। मतलब कोर्नेलियुस पतरस को क्या बोला? तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है, देखा, परमेश्वर ने तुझसे कहा उसे सुने। हाँ, हम लोग परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं प्रियो। ये भी लोग मंडली में इकट्ठा होता है, वहां पर कैसे भी टाइम पास नहीं करना। मैं ये सोचता हूँ, कई ऐसा संदेश वगैरह सुनता है ना, लोग ऐसा टाइम पास करते रहता। मैं आपको ये 20-25 मिनट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन के द्वारा आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ प्रियो। बहुत गहरी बात है अपने जीवन में। ठीक है, हमारा कुछ दृष्टांत वचन को गहराई में समझने के लिए अच्छा है, लेकिन उसको मानो इतना विस्तार से बोलते बोलते समय को, मूल्यवान समय को व्यर्थ ना करो, है ना। बहुत बड़ी बात है। अभी मानो हमारे जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति में क्यों हैं? क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करे। जो वचन सुनता है वो प्रभु को सुनता है, जो वचन पढ़ता है वो प्रभु को पढ़ता है। बहुत बड़ी बात है, आप ये बात को जानना प्रियो। अभी हमको मालूम है पिता ने पुत्र को भेजा, क्या देख करके भेजा? वचन।
वचन दे करके भेजा। यीशु मसीह ने महायाजकपन की प्रार्थना में पिता से क्या बोला था? यूहन्ना 17 अध्याय उसका 8 वचन में, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हाँ, जो वचन तूने मुझको दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया। ग्रहण किया। कितना बड़ी बात है। प्रभु ने हमें दिया हुआ प्रभु के लोगों को प्रभु का वचन पहुंचाना। पिता ने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को वचन दिया हमारे लिए, मंडली के लिए। देखा, प्रभु ने उनको पहुंचाया, उन्होंने उनको ग्रहण किया। आज जो वचन आता है प्रियो, आप ग्रहण कर पा रहे हैं? वही बात उसका 14 वचन में वापस एक बार पिता से वो कहता है, मैं तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। देखा, मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु का ये वचनों को सही रीति में जानना कितना जरूरी बात है? तो आज प्रभु का भेजा हुआ सच्चा उद्धार पाया हुआ सभी लोग ये दुनिया में प्रभु का भेजा हुआ लोग हैं। प्रभु का भेजा हुआ लोग हैं। कितने लोग समझता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वही यूहन्ना 17 का 18 में, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा हाँ। वैसे ही मैंने भी हाँ। उन्हें जगत में भेजा। देखा है, यीशु मसीह रहने के समय में भी प्रभु ने 12 चेलों को चुना और उनको ये वचन दे करके भेजा। देखो है, प्रभु ने चुना हुआ व्यक्तियों को प्रभु वचन देता और वो वचन दूसरे को देने के लिए भेजता। प्रियो, वही बात यीशु मसीह जी उठने के बाद में वापस एक बार प्रेरितों को ये आज्ञा दिया। उसका 20 अध्याय है ना, यूहन्ना 20 अध्याय का 21 वचन में यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ। तुम्हें शांति मिले। हाँ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखा, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं भी तुमको भेजता हूँ। इसलिए भेजा वचन देने के लिए। तो पौलुस भी यहाँ पर तीमुथियुस को बोलता है, तुम वचन का प्रचार कर। कई बार लोग क्या बोलते हैं, अरे कितना भी प्रचार करे कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कर्तव्य प्रभु का आज्ञा पालना है, प्रभु का बातों को हमें बताना है ना। यहेजकेल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन में, यहेजकेल या एजेकियल उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन, इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, देखा, सुने या ना सुने तो भी तो मेरे वचन हाँ। उनमें कहना। हाँ, देखिए, उनको मेरा वचन तू उनको सुनाना। देखिए, तूने मेरे से जो वचन पाया ना वो उनको सुनाओ। वो सुने या ना सुने उसके बारे में तू चिंता मत कर, क्योंकि आपको मालूम है एक व्यक्ति प्रभु का वचन सुनने के समय में वो वचन पर ध्यान करने के लिए तक प्रभु कार्य करने चाहिए। कोई छोटी बात नहीं है ना। जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो उस नदी के किनारे में बैठा हुआ एक स्त्री का दिल प्रभु ने खोला। आपने पढ़ा होगा ना, प्रेरितों का 16 अध्याय का 14 वचन में, लुदिया नामक थुइतिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। बाकी बहुत लोग सुन रहे थे पर तो ये स्त्री भी सुन रहे थे। प्रभु ने उसका मन खोला, उनका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। चित्त लगाए। कितनी बड़ी बात है प्रियो। इसलिए है ना, प्रभु यिर्मयाह नबी की किताब उसका 1 अध्याय का 12 वचन में जब हम सुनाना हमारा काम है, बाकी काम किसका है? प्रभु का है। जैसे अभी पौलुस यहाँ पर सुना रहा था तो सुनने वाला बहुत सरिया था, पर तो एक लुदिया का दिल प्रभु ने खोल दिया। वो चित्त लगा करके सुने, उसको समझे। वैसा प्रभु यहाँ पर यिर्मयाह 1:12 में क्या बोलता? तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। देखा, मैं अपने वचन पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। देखिए, प्रभु बोलता है कि मैं अपना वचन पूरा करेगा। जिसकी जीवन में मुझे कार्य करना, मैं वचन के द्वारा कार्य करेगा। यही तो एक बड़ी बात है ना। परंतु वही यिर्मयाह 6 अध्याय उसका 10 वचन में प्रभु ऐसा लोगों के बारे में कुछ गवाही भी देता है। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने? देख ये ऊंचे सुनते हैं, ये ऊंचे सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते, ध्यान भी नहीं दे सकता। यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते। उसे नहीं चाहता। देखा, उनको इच्छा ही नहीं, उनको वास्तव में प्रियो ये कौन चाहेगा? प्रियो ना, मीका नबी का किताब 2 अध्याय उसका 7 वचन की आखिरी में एक बात लिखा है, सीधे लोगों के लिए मेरा वचन
अच्छा है। क्या लिखा? क्या मेरे वचनों से उनका भला नहीं होता जो सीधाई से चलते हैं? देखा, सीधाई से चलने वालों को ही मेरा वचन अच्छा लगेगा, उन्हीं को ही इसका फायदा है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु का वचन, कभी भी कहीं भी जाओ प्रभु का वचन सुनाओ। ये वचन सुनाने से कितने लोग प्रभु को प्राप्त करता है ना। तो ये वचन सुनाने का सबसे बड़ा खूबी क्या मालूम है? अभी मैंने आपको बताया वचन कौन सुनाएगा? जब प्रभु भेजेगा तो, है ना। जब रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 13 से 17 तक का वचनों में हमें विश्वास की मिलने का जो मार्ग वचन सुनना है, लेकिन वहां पर शुरुआत से आप थोड़ा पढ़ेगा तो बहुत अद्भुत है। उसका रोमियो 10 अध्याय उसका 13 से 17 वचन। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? भले बात हो, उसको विश्वास आना चाहिए ना। तो विश्वास अभी कैसे आएगा? आगे। और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? और प्रचार बिना कैसे सुने? और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे? देखा, कोई भेजा जाएगा तभी तो प्रचार करेगा ना प्रियो। प्रभु, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु का भेजा हुआ है क्या? प्रभु का भेजा हुआ है। कई लोग कई रीति में काम करता, ऐसे नहीं, प्रभु का भेजा हुआ। मैं कई प्रकार का कामों को देखा है। कई लोगों को ट्रैक्ट बांटने के लिए प्रभु का दास लोग भेजता। ओके, उनका काम क्या है? सिर्फ 10 ट्रैक्ट बांटना, चले जाना, मानो उसका पैसा कमाना है। उनको प्रभु ने नहीं भेजा, वो तो संगठन ने भेजा, पैसा के लिए भेजा। दुनियादारी की बात है। और जो प्रभु का चुन करके प्रभु का भेजा हुआ व्यक्ति प्रभु का बातें सुनाएगा। अभी उसका 17 वचन पढ़ना। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ प्रियो, ये विश्वास कैसे आएगा? ये सुनने से। प्रभु का वचन सुनने के द्वारा आपका विश्वास आएगा। जब तक आपको ये विश्वास, आप ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, जैसा प्रभु ने लुदिया का दिल खोला, जैसा कोर्नेलियुस परिवार ने प्रभु का वचन सुना, प्रभु का जानकर सुना, ऐसा सुनना। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 वचन में प्रभु ने वचन क्या बोलता मालूम? इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। आप जब प्रभु का वचन सुनता है प्रियो, ये क्या है? ये सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बताने वाला बात नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन हमारे पास जब आता है वो हमसे बात कर रहा है। हमारे जीवन का हो सकता है हमारे कमी घटियों को दूर करने के लिए होगा, हमें कुछ जिम्मेवारी दे रहा होगा। जो भी बात है, वचन बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि जो व्यक्ति, आपको मालूम है, जिन्होंने भी उद्धार पाया, जो नया जन्म पाया, वो कैसे पाया? वचन के द्वारा, है ना। पत्रोस ने बहुत साफ रीति में बात बोला है, नया जन्म कैसे होता है ना। जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन, पहला पत्रोस पहला अध्याय 13 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि को कंबर बांधकर, पहला पत्रोस पहला अध्याय 23 वचन, सॉरी, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा, हमने नया जन्म कैसे पाया? वचन के द्वारा। देखो प्रियो, है प्रभु इसलिए हमारे लिए सत्य वचन भेज देता। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बोलता है तो वचन की प्रचार कर। प्रियो, आपको मालूम है ना, आजकल का लोग कितनी दुखी और निराश रहता। हो सकता है कई विश्वासी लोगों का भी जीवन में ऐसा अवस्था आया था, है। उनको उस दुख की अवस्था से, उस निराशा का अवस्था से छुटकारा कौन दे सकता? ये वचन। जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था तब प्रभु ने मत्ती 11:28 में
प्रभु ने सब लोगों को एक बुलावा दिया। वो क्या बोलता है? मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखा प्रियो, हमें सांत्वना, हमें सच्चा शांति कौन दे सकता? प्रभु दे सकता। तो आज प्रभु व्यक्तिगत रीति में मतलब मनुष्य रूप में आज हमारे बीच में नहीं, परंतु आज प्रभु ने हमें दिया वो वचन हमारे बीच में हमारे पास है। तो आज हमें किसी भी प्रकार का दुख में रहने वाले लोगों को सांत्वना देने के लिए ये वचन काफी है, ये वचन काफी है। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका मतलब 18 वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 18, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ, इन बातों से या इन वचनों से प्रियो, कोई भी अवस्था में रहने वाले लोगों को प्रभु का वचन के द्वारा हम सांत्वना दे सकता है। ये मेरा अनुभव है। बहुत दुख निराश में रहने वाला घरों में ये पहुंच करके जब हम ये वचन देता है तो वो लोग शायद हमको देखने के टाइम पर वो लोग इतना दुख में निराश में नहीं शो करता, बहुत खुशी से स्वीकारता। परंतु ये वचन बोलने के बाद में वे लोग बोलते हैं, प्रभुदास हम बहुत दुखी था, हम बहुत निराश में था, परंतु हमको सांत्वना मिल गया, हमें पूर्ण रूप में आनंद से प्रभु ने भर दिया, क्योंकि हमारा जो भी बोझ था, जो भी हमारा चिंता था, प्रभु ने उसको हल कर दिया, उसका जवाब दे दिया। क्या है? वचन को सामर्थ्य प्रियो। वचन अनेक लोगों का अवस्था हमारा प्रभु जानता है, प्रभु उनको अपने वचन के द्वारा बात करता है। बहुत बड़ी बात है। हमको सुनने वालों का अवस्था हमें नहीं मालूम, परंतु प्रभु को मालूम। और जब प्रभु हमारे द्वारा जब वचन से बात करेगा, प्रभु उनको तसल्ली दे करके बात करेगा। कई बार कई सवाल पूछने के लिए कई लोग मेरे पास आए, मैं उनके साथ प्रभु का वचन बांटते रहा, उन्होंने सवाल नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने आखिर में बोला कि देखो हम कुछ सवाल पूछने के लिए आया, लेकिन आज का बातचीत में हमको पूरा सवाल का जवाब मिल गया, एक भी बाकी नहीं रह गया। ओ सच में यही है प्रियो पवित्र आत्मा का कार्य। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई अपना बड़ाईपन नहीं, पर हम प्रभु का हाथ में समर्पित है तो प्रभु अपना महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक बात ध्यान ना, आप कभी भी कहीं भी जाओ, आप प्रभु का वचन लेकर जाना, प्रभु का वचन लेकर जाना, है ना। ये प्रभु का वचन आपके पास होना चाहिए। कहाँ पर होना? हाथ में बाइबल लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वचन हमारे लिए हमारा फायदामंद होना चाहता है तो ये वचन हमारा हृदय में होना। कहाँ पर होना? हृदय में, है ना। 119 का 11 वचन आपको बहुत ही सुपरिचित रहेगा। 119 का 11 वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हाँ, कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु का वचन हमारा हृदय में रहना, ये आज हमारे हृदय में है। ये नया नियम में भी पौलुस कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय मानो उसका 15 वचन में या किसी भाषा में 16 वचन में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकता से बसने दो। देखा, मसीह की वचन अधिकाय से या बहुताय से अपने हृदय में बसने दो। बोलने का अर्थ ये वचन को हृदय में रखो, है ना। आज ये वचन हृदय में है। सच्चा नया जन्म पाया व्यक्ति मसीह का पत्र है, क्योंकि उसके हृदय में ये वचन लिखा हुआ जीवन में प्रकट होकर के दुनिया को पढ़ने के लिए मिलेगा। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 3 वचन में इसलिए प्रभु का दास बोलता है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। देखा, तुम मसीह का पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो सही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से पत्थर की पटरी पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटरी पर लिखी है। कितना सुंदर बात है प्रियो, है। एक सच्चा भक्त का हृदय में ये वचन लिखा रहना चाहिए। आज ये वचन लिखा है, आप देखिए, है। इस वचन बहुताय से हमारा हृदय से बहना चाहिए। एक सच्चा विश्वासी का हृदय पूर्ण रूप में प्रभु के वचन से भरा हुआ रहना है, बहुत बड़ी बात है। हम कभी भी कहीं भी जाए, है ना, अपने को प्रभु का वचन मुंह खोलेगा तो प्रभु का वचन आते रहना चाहिए, है। हमें ये वचन प्रभु ने क्यों दिया? ये वचन पाया हुआ लोगों का एक कर्तव्य है। 119 का 4 में लिखा, आपको याद होगा, है ना। 119 भजन संहिता उसका 4 वचन,
तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। हाँ प्रियो, प्रभु का वचन क्यों दिया? वो वचन मानने के लिए दिया, मानने के लिए। आपने कितनी बार ये वचन पाया? आपके जीवन में आपको जो करना चाहिए, आपको कुछ जिम्मेवारी प्रभु ने दिया, आपने किया है कि नहीं? क्या हो, हाँ ये मेरे लिए है, मुझे निभाना चाहिए, जाना, पर तू किया नहीं, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, जो वचन सुनता है उसको पूरा करने के लिए देरी नहीं करना। वही 119 का 60 वचन में बहुत अच्छा रीति में एक वचन हम पढ़ते हैं, 119 का 60। मैं तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, हाँ। स्फूर्ति की है। हाँ, ऐसा गवाही आपके पास है? प्रभु ने आपको जो भी करने के लिए बोला तुरंत किया है कि नहीं, या देरी किया? आपको मालूम है, हमने वैसा ही करेंगे प्रभु, ऐसा वचन सुनने के टाइम पर निर्णय लियो, कई लोग तुरंत ना करने के कारण भूल गया, वो कर नहीं पाया, रह गया। अरे ना, ये वचन सुनने के टाइम पर प्रभु ने जो भी कुछ काम मुझको करने के लिए बताया, वचन सुनने के टाइम पर ये मेरे लिए वचन है, मुझे एक काम को करना चाहिए, ऐसा प्रभु ने समझाने के बाद में वो काम हमने छोड़ दिया क्या? अपने जीवन में भरकना, अपने जीवन में भरकना, हर एक बातों में हमारे जीवन में प्रभु का वचन सुनने के बाद में हमें निभाना, उसको देरी नहीं करना। एक सच्चा प्रभु का जन का वचन के साथ का एक महान कर्तव्य मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। यशरा नबी की किताब, उसका 7 अध्याय, उसका 10 वचन में 3 खास बात यहाँ पर यशरा ने किया। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यशरा उसका 7 अध्याय 10 वचन। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने। देखिए, अर्थ जानना, वचन पढ़ करके उसका अर्थ जानना और उसके अनुसार चलने, जानने के बाद में उसके अनुसार चलना, और इस्राएल की विधि और नियम सिखाने के लिए, इसके बाद सिखाना। बोलने का अर्थ ऐसा है, पहली बात वचन पढ़ना, दूसरी बात उस वचन को अपना जीवन में लाना, तीसरी बात वही बात दूसरे को सिखाना। समझा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इन वचनों को सुनने के बाद, सीखने के बाद पहले अपने जीवन में लाओ, इसके बाद में दूसरे को सिखाओ। अभी जिस व्यक्ति को उद्धार का अनुभव नहीं, उसको सुसमाचार सुनाने का कोई अधिकार नहीं। जो उद्धार पाया वही उद्धार का संदेश दे सकता, उसमें मूल्य है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में कई लोग वचन जानता है पर तो मानता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए है। हमारे यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह के बारे में प्रेरितों का पहला अध्याय, उसका पहला वचन की आखिरी में एक शब्द ऐसे लिखा है कि उन्होंने क्या किया, जो यीशु सिखाता रहा, जो यीशु आरंभ से करता, वो बात से अंडरलाइन करके रखो, करता और सिखाया। हाँ, ये 2 बात, करता और सिखाता। प्रियो, हमारे जीवन में ये वचन को पहले बात है हमें स्वयं करना है, हमारे जो जीवन में लाना है, जीवन में ला करके फिर सिखाना है ना। इसलिए यीशु मसीह ने जब उपदेश भी दिया उस समय में, मत्ती 5 अध्याय उसका 19 वचन में, आपको मालूम है हम लोग स्वर्ग जाने वाला है, स्वर्ग में छोटा बेटा है, परंतु वहां पर जाकर के आनंदता के लिए बड़ा उस पदवी मिलना है। तो यहाँ पर एक खास बात प्रभु ने बोला, आप ध्यान से सुनना, मत्ती 5 का 19। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, देखा, जो कोई उस वचन का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, पालन करते हुए दूसरे को सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। महान कहलाएगा। देखो प्रियो, मैं जानता हूं, मैं सिखाता हूं, पर तो जीवन में नहीं है तो कुछ फायदा नहीं प्रियो। आज बहुत लोगों का जीवन में एक बहुत बड़ा धोखा यही है, वो जीवन में इन वचनों को लाने के लिए उलझाए नहीं। हमारे जीवन में वो वचन प्रायोगिक जीवन में लाते बिना हम बताने से कोई फायदा नहीं प्रियो है। आज हम कैसे सिखाता है, ये बात को जानना है ना। वो समय की शास्त्रीय वरीसी लोगों का वचन सुनने के लिए, मानने के लिए प्रभु ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि उनकी अवस्था क्या था। वो लोग मतलब जो बताया, वो बताने के लिए उन लोग सिंहासन में बैठा है,
परंतु उन लोग खुद नहीं करता था। अब थोड़ा देख के सुनना है। मत्ती 23 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। मत्ती 23 अध्याय का 1 से 3। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना। देखा, उन लोग जो कह रहे तुम लोग मानना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। उनके से काम नहीं करना। क्यों? उनके से काम क्यों नहीं करना? क्योंकि वे कहते तो है, कहते हैं पर करते नहीं। करते नहीं। देखा, कहते हैं पर वो खुद नहीं करता। कितना दुख की बात है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के शिक्षण की एक खिलाफ की बात है। आज भी बहुत लोगों के जीवन में होने वाला धोखा ही है प्रिय, है ना। कहते हैं पर तो खुद करते नहीं है। ये बात बड़ा एक धोखा है। इसलिए ना ये यिर्मयाह ने कहा हुआ एक शब्द मुझे हमेशा याद आता है। ऐसे कितने ऐसे लोग धोखा खाने जा रहे हैं। यिर्मयाह 8 अध्याय उसका 20 वचन। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। देखा, ऐसा बहुत से लोग हैं प्रिय, खुद का उद्धार नहीं हुआ। मैं आपको शायद इससे पहले भी कई बार गवाही दिया है ना। एक व्यक्ति 72 साल का हमारे बीच में आया। वो नेपाल में प्रभु का सेवा करता है बोला, परंतु उन्होंने उनकी टेस्टिमनी वगैरह सुनकर के हम लोग रोया। परंतु मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला, ये व्यक्ति का अभी तक उद्धार नहीं हुआ, उसको पूछो। मैंने उसको पूछा, तब वो बोलता है मेरा बेटा अभी मतलब अमेरिका से आने वाला है, वो आने के बाद हम दोनों मिलकर के बपतिस्मा लेने वाला है। मैंने उनको उद्धार का बात पूछा, अभी उसको भी उद्धार भी क्या है मालूम नहीं। फिर उनके द्वारा जो भी हुआ कैसा बात हुआ आप समझ सकते हैं प्रियो। कितनी प्रकार का धोखा लोग खा रहे हैं, है ना। वो खुद स्वर्ग का मार्ग लोगों को बताता, पर तो खुद का उद्धार नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग ये मसीह लोग दुनिया में है प्रियो, मसीह दुनिया में है प्रियो। आपको ये बात को जानना है, आप सच्चा प्रभु का चुना हुआ, प्रभु का बुलाया हुआ, प्रभु का नियुक्ति पाया हुआ व्यक्ति है कि नहीं, ये बात को जानना। प्रभु ने अगर भेजा है तो आप हमेशा सत्य वचन सिखाएगा, और आप सिखाने से पहले वो वचन अपने जीवन में लाएगा, अपने अनुभव से वो बात को गवाही दे पाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, हर एक पवित्र लोग जानना, है ना। मेरे जीवन आज इस वचन के आधार में मेरे जीवन आज कहाँ बढ़े, मैं सही में प्रभु का भेजा हुआ है क्या, प्रभु ने मुझको उसकी सेवा के लिए बुलाया है क्या, उसका गवाह बनने के लिए मुझे चुना है क्या, मेरे उद्धार हुआ है क्या। उद्धार पाए हुआ हर एक लोग प्रियो ये संदेश देना उसके लिए नियुक्त लोग हैं। हमारे पास प्रभु ने एक महान हमारा संदेश दिया है, वो सारे लोगों के लिए सुनाना हमारे काम है। क्या सुनाना? प्रभु का वचन जो हमने प्रभु से पाया। इसलिए जो मैंने प्रभु से पाया मैं आपको देता हूं बोल के पहला कोरिन्थी 11:23 में पौलुस बोलता है ना, मैंने प्रभु से पाया और तुझे देता हूं। प्रियो मैं प्रभु से पा करके लोगों को देना, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम जहां पर भी जाए वहां पर प्रभु का गवाही देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मुझे मोजाम्बिक जाने के लिए जब 1991 में मौका मिला, वहां पर का लोगों को बोलने के लिए मुझे उनका भाषा नहीं मालूम। मैं उधर जाकर के एक चर्च से एक शंगाना भाषा का बाइबल लिया, फुल बाइबल, और उधर ऊपर वाला अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी में 1-2 लिखा है। तो मैंने वो भजन निकाल करके वहां पर बहुत लोग समुद्र के किनारे वाले में इकट्ठा होता, मैं उनको इकट्ठा करके उनसे ये वचन पढ़ाया, बाइबल में उनको देता निकाल करके। मैं उनको पूछता कि आपका उद्धार हुआ क्या, आपका नया जन्म हुआ है क्या, ये कैसे प्राप्त करेगा। सब बात मैं उनको वचन से पढ़ा करके समझाया। उधरी लोग आंसू बहा करके प्रभु को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे ग्रहण करना, क्या करना, सब बात वचन से। इसलिए ये वचन हमारे लिए कितना बड़ा कार्य करता है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हमको ये वचन जानना जरूरी बात है, वचन का प्रचार करना जरूरी बात है ना। कैसे भी हो दूसरे आत्मा को जीतना है प्रियो। ये वचन बिना नहीं हो सकता। ये वचन एक व्यक्ति को नया जन्म देता, ये वचन लोगों को शुद्ध करता। यूहन्ना 15:3 आपको मालूम कि जो वचन मैंने तुमसे कहा, ये वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो गया। वही बात 3:5-6 में भी लिखा। हमारे जीवन में ये वचन
ये वचन का स्नान हमें लेते रहना, उससे हमें पूर्ण रूप में प्रभु में आगे बढ़ने का कारण बनेगा और हमें मसीह में सिद्ध करवाने का शक्ति ये वचन में है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वचन आपको मालूम है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के जन सिद्ध बने और उन भले कामों के लिए हमें सृजा करके एफेसियों 2:10 में लिखा, तो वो कामों में हम सिद्ध बनेगा। हम वास्तव में मतलब प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला बनेगा। क्या करना प्रियो? पहले बात ये वचन को थामा लेना, ये वचन को और भी प्राप्त करना, वचन का महत्व जानना प्रियो। आज कितना अच्छा दिन है कि प्रभु ने हम अपने भाषा में, अपन जानने वाला कई भाषा हम जानते हैं, तो उन सारे भाषाओं में भी प्रभु ने हमें वचन दिया। ये प्रभु का प्रेम नहीं प्रियो? ये वचन को कहीं भी जाए आप संदेश देना। मैं चलते हुए ट्रेन में संदेश सुनाया, एक पादरी एक बार उधार पाया, वो सिविल ड्रेस में मतलब 5 शर्ट पहना हुआ था, बाद में उन्होंने गवाही दिया। ऐसा बहुत अनुभव में आपको बांटने के लिए प्रियो, हम कभी भी चुप नहीं रहना, हमें वचन बताना, हमेशा वचन बोलने के लिए तैयार रहना। जो भी मुझे जानते हो ये बात का गवाही देगा। मैं आपको इस माध्यम के द्वारा भी यही गवाही देना चाहता हूँ, वचन को प्रचार कर, हमेशा वचन को प्रचार कर। जो वचन हम प्रचार करता है वो वचन को अपने जीवन में लाए, ताकि प्रभु का गौरव हो जाए, उस स्वर्ग में आप बेटा कहलाए। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, उसके आगमन की प्रतीक्षा में, उस तैयारी में रहने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।